नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे का खास शो नेताजी इस्माइल। मैं नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं नौशाद अंसारी जी, राष्ट्रीय अंसारी एकता के प्रदेश अध्यक्ष युवा संगठन जो हैं। उनका तो पहले हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम उनसे जानना चाहेंगे उनका संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और उनका संगठन कई राज्यों में, कितने राज्यों में सक्रिय है, काम कर रहा है। पहले तो नेताजी हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की गहराइयों से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका जो संगठन है राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, कितने राज्यों में सक्रिय है? हमारा संगठन लगभग 22 राज्यों में भी है। 22 राज्यों। हाँ, उसमें युवा फ्रंटल है, महिला फ्रंटल है और सभी विधानसभा स्थल, तहसील स्तरों से कार्य कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणियों बनी हुई हैं और हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कार्यों का करना, जो दबा कुचला दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इनको उठाना, इनके जो हक हैं उनके हक को दिलवाना। ये आपके संगठन के कार्य हैं। आपके संगठन में अभी तक जैसे कई मुस्लिमों के ऊपर उत्पीड़न जैसे कार्य, मतलब जो उत्पीड़न हुआ है, कई घटनाएं हुई हैं जी। किस तरह अपना संगठन ने कार्य किया है और क्या असर रहा संगठन का? जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे संगठन ने जितने भी मुस्लिम हो या दलित हो, जो उत्पीड़न हुए हैं इनके ऊपर, हम लोगों ने, जैसे तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी, इसमें हम लोगों ने उस समय हमारा संगठन 19 राज्यों में कार्य कर रहा था। 19 राज्यों में विधानसभा स्थल से लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और इस आवाज़ को बहुत उठाया था, जिससे उसको न्याय मिल पाया। तो आपका जो संगठन है राजनीतिक या गैर राजनीतिक है, इसमें कोई जो आने वाले चुनाव रहते हैं या चुनाव हो चुके हैं उनमें कोई योगदान रहता है या उनसे दूरियां बना के रखते हैं संगठन? हमारा संगठन वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, मगर मुस्लिम आबादी में अंसारी समाज की 50 से 55% मुस्लिम आबादी में अंसारी समाज है। जैसे आपका बलिया, देवरिया, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन जगहों पे हमारा समाज बहुत अत्यधिक। यहाँ से आप चालू करेंगे तो बनारस तक हमारा समाज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है कि 11% वाले लोग राज कर रहे हैं और 23% वाला सिर्फ वोटर बन के रह गया है। हम लोगों को हमारे आबादी के हिसाब से राजनीतिक में हिस्सा चाहिए। जिस तरह आप लोग आवाज़ उठाते हैं, समय समय बता रहे हैं, ऐसे हिस्सा चाहिए, तो क्या असर दिख रहा है? जिस तरह अभी भाजपा सरकार पर आरोप लगते हैं जातिवाद के, तो ये आरोप हैं या जमीनी के पर ठीक, ये आरोप सही है? देखिए, हम दूसरे लोगों पे तो टिप्पणी नहीं कर सकते, मगर हमारा जो उद्देश्य है, हम समाज से ज़रूर अपने जुड़ के काम कर रहे हैं, मगर करते सभी लोगों के काम हैं। जैसे कि लॉकडाउन में हम लोगों ने ये सोच के नहीं किया कि ये मुस्लिम समाज के लिए, हर वर्ग के लिए पूरे 19 राज्यों में हम लोगों ने उस समय तहसील स्तर से, आपने तो खुद हमारी भी चलाई थी, तो हर जगह से हम लोगों ने काम किया। दबे कुछ लोगों के लिए खाद्य सामग्री, कभी गैस सिलेंडर बांटना, गरीब बच्चों के एडमिशन करवाना। शिक्षा पे मुख्य उद्देश्य है शिक्षा पे कार्य करने का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आफ्ताब तालिब अंसारी साहब, उनका मेन मोटिव यही है कि जो दलित, मुस्लिम, ये जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में इनको प्रोग्रेस मिले, इनका बच्चे पढ़ें, जिससे, और हर समाज का, किसी भी समाज का बदलाव शिक्षा से ही होता है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है नेताओं के बोल इस समय बड़े बिगड़ रहे हैं, इसको लेकर ऐसा कि एक ही समाज को टारगेट बना दिया जाता है, ये आतंकवादी से जोड़ दिया जाता है या उनको कहा जाता है कि देश छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। आप किस तरह सोचते हैं, क्या मानना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है, ये राजनीतिक अपने सिद्धि हो जाती है इससे, कि सही में ये जो आरोप लगाते हैं ये ठीक हैं या फिर राजनीतिक रोटियां सेकना? ये लोगों को भटकाने के लिए एक विशेष समुदाय के तहत ये सब किया जाता है कि जनता अपने मुख्य उद्देश्यों की मांग न कर सके। रोजगार, सड़क, पानी, ये कई तरह की व्यवस्थाएं हैं जो असफल चल रही हैं। आप देख रहे होंगे महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पे बलात्कार हो रहे हैं और उसको
इनके मुख्य नेता दबा देते हैं, उस पर जुलूस निकालते हैं। अच्छा, जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में महिला, जैसे आपने कहा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, रेप जैसी घटनाएं जनपद में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इतने जो कितने सकारात्मक हैं, आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? कितने जो सरकार के कदम है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि महिला सुरक्षा के लाने, हमारे जैसे किसी ने काम नहीं किए हैं, उनके वादे कहाँ तक ठीक है? ये वादे ही हैं, ये जैसे आप लोग आरोप लगा देते हैं, विपक्ष जो आरोप लगाता है जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी है कि वादे जमीन हकीकत सिद्ध भी हो रहे हैं? सरकार पूर्ण रूप से विफल है। आप जितने भी इनकी योजनाएं थीं, एक एक योजना पे आप देख रहे होंगे कि झूठे साबित होते जा रहे हैं। आप क्राइम पे देख लीजिए, महिलाओं पे देख लीजिए, रोजगार पे देख लीजिए, ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, ये तो सभी के सामने है ना। सरकार की कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। जिस तरह ये जो सत्ता पक्ष है बेरोजगारी पर, महिलाओं पर, युवाओं पर सड़कों पर बोलना चाह रही है, धर्म की राजनीति करना चाह रही है कि हमने ये कार्य कर दिया, हमने मंदिर मस्जिद बनवा दिए हैं, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा पर और युवाओं पर क्यों बोलना चाह रही है? इस पर क्या सोचते हैं? ये जो मंदिर मस्जिद, ये सब भटकाने का रूप है। ये अगर नहीं करेंगे तो जनता जागरूक हो जाएगी, जनता रोजगार की बात करेगी, जनता स्वास्थ्य की बात करेगी, जनता और आपके कई ज़मीनी मुद्दे हैं उनकी बात करेगी, है ना। तो उस चीज़ से भटकाने के लिए इस तरह से सरकार के कार्य चल रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से फैल है। अच्छा, जिस तरह अभी उपचुनाव हुए हैं, जैसे आपको देखा गया, आप लोग लग रहे हैं कई लोगों को, जैसे जो उनके प्रत्याशी खड़े हुए थे उनके लिए आप लोग लग रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है उपचुनाव में किसकी जीत होने वाली है? ये तो हम लोग पहले से नहीं कह सकते, मगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तो सीटें आना चाहिए। इसलिए देवरिया हुआ आपका, ये आपका कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये अब मेरे नहीं आ रहा है दिमाग में एकदम, तो उन जगहों पे इनके कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता की पार्टी ने कोई कार्य तो किए नहीं। उन कार्यों को देखते हुए देखिए कि जनता है, जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो इस बार लगभग भारतीय जनता पार्टी की नैया नाव डूबने वाली है, जहाँ तक देखा जाए। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, ये हम गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं। हम तो यही आशा करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी रोजगार दें युवाओं को, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करवाएं। हमारी तो यही आकांक्षा है। अच्छा, जिस तरह ये योगी जी निजी देखा जाए, प्रधानमंत्री जी निजीकरण कर रहे हैं और बात करते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अन्य जगह का मुद्दे लेते हैं। ये दिल्ली जितनी ये बिजली सस्ती है, पानी सस्ता है, वहाँ की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर इनके कोई कार्य करते हैं उसको 100 बार गिनाएंगे कि हमने इस एयरपोर्ट बनवा दिया या हाईवे बनवा दिया, तो इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? ये बात वही आ जाती है जो मैं 2 बार पुनः दोहरा चुका हूँ। ये सिर्फ मुद्दे भटकाने की बात है। जो असल मुद्दा है उस पर सरकार कार्य नहीं कर रही है, और यहाँ वहाँ की बातें, हिंदू मुस्लिम मस्जिद फ्रांस और इन चीज़ों पर जाकर जनता इसी में भ्रमित है। जनता भ्रमित अगर नहीं रहेगी तो वो रोजगार की बात करेगी, स्वास्थ्य की बात करेगी, और आपकी सड़क की बात करेगी, पानी की बात करेगी, बिजली की बात करेगी। ये भटकाने का मुख्य उद्देश्य यही है। तो राजनीतिक बातें थी, हम कुछ जीवन से जानना चाहेंगे। आपने राजनीति की शुरुआत कब से की और किस पार्टी से और किस पद से शुरुआत की, किस सन से की? जी, वैसे तो मेरा राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे पिता श्री मोहम्मद आरिफ अंसारी ये जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, और उसके बाद हमारी शुरुआत हम अपने पिता से प्रेरणा मिलकर समाज को देखते हुए कि किसी को तो आना पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले अपने संगठन में ये जुड़ा मैं। तो हमारे संगठन में माननीय आफ्ताब तालिब अंसारी जी ने मुझे मैन बॉडी से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे किया, जिसको मैंने 6-7 महीने उस पर काम किया। 6-7 महीने काम करने के बाद मेरे कार्य को देखते हुए मुझे उन्होंने फिर प्रदेश अध्यक्ष का भाल दिया, जिसको मैंने पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ। और पिछले वर्ष मुझे कोर कमेटी का सदस्य दिल्ली में चुना गया था। एक बार मैं समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा से रह चुका हूँ, और बस इसी पे काम कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों की मांग उठा रहे हैं। जिस तरह आप युवा हैं, तो
तो युवाओं के प्रति क्या सोचते हैं? युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे आप गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं, गैर राजनीतिक संगठन है आपका, तो आप क्या सोचते हैं तो युवाओं को रोजगार शिक्षा मिल सके, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि इस समय युवाओं को देखा जाए रोजगार नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं युवा, बेरोजगारी बढ़ते चले जाए, चरम सीमा पर है। इस पर आप क्या? युवाओं के साथ साथ आप किसान की भी बात करें, किसान की भी आप स्थिति देख रहे होंगे। तो हमारी तो माननीय योगी जी से, मोदी जी से यही अपेक्षा है कि युवाओं के लिए कुछ करें। जो परिवर्तन के साथ आए थे, तो यही हम मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय योगी जी युवाओं के लिए कुछ करें। इस आप तो युवा हैं, तो इस समय देखा राजनीति, सोशल मीडिया की ज़्यादातर राजनीति हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आज राजनीति सोशल मीडिया पे हावी है या जनसंपर्क? जिस तरह देखा जाता है, जो सोशल मीडिया तो अभी कुछ सालों से एक्टिवेट इतना हुई है, इतना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे हुआ है, आपका क्या मानना है कि राजनीति सोशल मीडिया की जा सकती है, या आज राजनीति सोशल मीडिया पे हावी है जनसंपर्क आज की राजनीति में? देखिए, ये बहुत जटिल प्रश्न है। देखा जाए तो सोशल मीडिया और राजनीति का दोनों का कार्य अलग है। राजनीति करना है तो आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, ज़मीनी हकीकत को जानना पड़ेगा कि जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी मांग है, उनको समझना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया का ज़माना तो यह है कि ये जो आप कह सकते हैं बिकाऊ मीडिया, ये कुछ ज़मीनी मुद्दों को नहीं दिखाती, जनता की आवाज़ को नहीं दिखाती। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी इसमें प्रोग्रेस आया है कि लोगों की आवाज़ आज पहुंच रही है। बिकाऊ मीडिया, तो अभी देखा होगा आपने महाराष्ट्र में एक एडिटर चीफ थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई, जिन्हें दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो आप क्या मानते हैं कि अब चौथा स्तंभ लड़खड़ाने लगा है, इस पर राजनीतिक हावी हो गई है? देखिए, इसमें हमारा कहने ये एक न्यायिक प्रक्रिया का मामला है, उसमें हमारा वक्तव्य कोई मायने नहीं रखता है, वो न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। मामला, इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं? जितने राजनेता देखे गए बचना ही चाहते हैं, जैसे आरोप भी लग रहे हैं कि किसी सरकार के तहत थोड़ी हुआ है, किसी विशेष सरकार के तहत थोड़ी। जो व्यक्ति अर्नब गोस्वामी जी, तो इनका ये रहा कि जो इनका कोई पुराना प्रकरण था, किसी व्यक्ति ने इनके मामले में आत्महत्या की थी, तो न्यायालय द्वारा उस चीज़ की ओपन कर दिया गया है, तो उसी के तहत वो चल रहा है उनका। वो सब न्यायिक प्रक्रिया है और न्याय व्यवस्था पे हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। तो आप इस, जैसे आप लोगों ने देखा गया है कि लॉकडाउन के समय बड़ी लोगों की मदद की है, आपने खुद पहले ही बता दिया है। तो जो सरकार की नीतियाँ रही थी कितने प्रभावी रही थी, लोगों को जो लाभ था उनकी नीतियों को मिल पाया या नहीं मिल पाया? सरकार की नीतियों का मामला ये रहा है, आपका 100 लोगों में 2 लोगों को आपने खाने की सामग्री दे दी। लोग, कितने लोगों ने पलायन किया है बाहर से, पूर्णतः फैल रहा है। सामाजिक लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है। सामाजिक लोगों के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से ही इसमें आपको जनता को बहुत राहत मिली है। नहीं तो जनता ने, आपने देखा होगा महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग पैदल पैदल चले आए। आपने देखा होगा एक बच्ची अपने पिता को लेकर बिहार तक जाती है। ये सब चीज़ें सरकार की सोचनी है, सरकार को सोचना चाहिए। चुनाव के समय तो आप बिहार में पूरा तामझाम अपना लगाए हैं, और क्या उस समय नहीं लग सकता था लॉकडाउन के समय? सरकार को ये सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर सोच नहीं रही है। फिर भी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में बड़ी बहुत तेज़ी से लगी है, और सरकार ने जैसे नेता हैं उन्होंने दावा भी कर दिया बिहार में उनकी सरकार बन गई है, ऐसे दावा कर रहे हैं भाजपा वाले कई नेताओं के। तो क्या मानना है बिहार में क्या हो सकता है? बिहार का क्या कहना है? देखिए, बिहार में अल्पसंख्यक आपका 23 से 24% है। अब अल्पसंख्यक की भूमिका तो चुनाव का निर्णय आने के बाद ही दिखाई देगा कि अल्पसंख्यक कहाँ गया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस पे तो आप अभी कह नहीं सकते कुछ अपन, मगर हमारे संगठन के माध्यम से आपने जैसे अभी एक बात उठाई थी कि लॉकडाउन के समय हमारे संगठन ने करीब 20 से 25 लाख रुपए की खाद्य सामग्री, होता क्या है आप देख रहे होंगे कि
आज जैसे कि आपने देखा होगा ज़मीनी स्तर पे कि लोगों को लंच पैकेट बांटे गए। एक परिवार में 6 सदस्य 7 सदस्य, लंच पैकेट से एक पैकेट देने से और 10-10 लोग उसको फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कितना भला हुआ होगा परिवार का। परिवार अपने बच्चों को खिला नहीं पाया है। हमारे संगठन के माध्यम से लोगों को खाद्य सामग्री दी गई है जिससे लोग कुछ समय तक खा सकें, रह सकें। इस तरह से हमारे संगठन के माध्यम से काम हुआ। आपका जैसे कि दिल्ली हुआ, दिल्ली, गुजरात, दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शकील साहब, इनके माध्यम से बहुत खाद्य सामग्री बांटी गई। देवरिया, मुजफ्फरनगर हुआ, आपका बरेली हुआ, पीलीभीत हुआ, आजमगढ़ हुआ, तो इन जगहों पर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने जनपद जालौन में भी बांटा गया है। जैसे बिहार चुनाव में देखा गया, ऑफर दिया गया था वैक्सीन तो अभी तैयार भी नहीं है, जैसे ऑफर दे दिया गया। क्या लगता है कि भाजपा सिर्फ झूठे वादे के लिए अब पहचानी जाएगी? इससे आरोप लगे हैं, स्पष्ट तो हम भी नहीं कहेंगे कि, लेकिन बयान आया था कि अगर बिहार में जीतते हैं तो वैक्सीन देंगे। कहाँ से ले आएंगे ये लोग वैक्सीन? कोई अलग से कोई बन रही है क्या? पर्सनली देखिए नसीम जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं पहली बात तो वैक्सीन का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको वैक्सीन देना थी तो उस समय भी दे सकते थे ये। और इतने प्रदेशों में आपकी सरकार है, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो इन प्रदेशों की क्या जनता आपकी जनता नहीं है? जहां आपकी ऑलरेडी सरकार चल रही है तो वहां क्या आपकी जनता नहीं है जो जिन्होंने आपको चुना? आप बिहार में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? इस तरह उत्तर प्रदेश में अभी तक पत्रकारों तो मुकदमे लिखते रहे, हत्याएं होती रही हैं। योगी सरकार इतना जागरूक नहीं है, इतना ज़्यादा बवंडर निकाला इस तरह महाराष्ट्र को लेकर कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि अपने राज्य के लिए इतनी जो भाजपा है सक्रिय नहीं हुई, जागरूक नहीं हुई? अभी भी कई मुकदमे लिखे हुए हैं, वो फर्जी मुकदमे लिखे हुए हैं, स्पष्ट देख सके कई अगर उनकी जाँच होती है तो फर्जी निकलते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए इतने क्यों सक्रिय हो गई भाजपा? देखिए भाई, मैं गैर राजनीतिक हूँ, हम राजनीतिक किसी बात पे टिप्पणी करना नहीं चाहते, मगर बस इतना कहेंगे कथनी और करनी में अंतर है। हाँ, और कथनी और करनी में अगर समान रूप आ जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, पार्टी की इमेज के लिए भी अच्छा रहेगा। पार्टी ने जो जो कहा है, अगर वो पार्टी उसको अपने अनुपालन में लाती है तो ये बहुत प्रशंसनीय काम रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट क्वेश्चन, क्या आप कहना चाहते हैं जनता से और क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो भाई हमारी यही अपील है कि जागरूक हों और ज़मीनी मुद्दों पे हमेशा वोट दें। धर्म के आधार पे आदमी को भटका करके इन चीज़ों पे नहीं, रोजगार, स्वास्थ्य, इन चीज़ों, सड़क, पानी, बिजली, इन समस्याओं को देखिए आप, और इन पे ही जो व्यक्ति अच्छा हो उसको दीजिए। आप देख रहे थे नेताजी इस्माइल, आज हमारे बीच में मौजूद थे नौशाद अंसारी जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय अंसारी एकता के। बने रहिए हमारे शो के साथ, देखते रहिए।